ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरणे कमण्डलू निःसङ्गाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। जय जगन्नाथ। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी का श्री प्यारीलाल घोष गोस्वामी जी के रक्षा के लिए एक बार तालाब में कूद पड़े थे। गोस्वामी जी उस समय लक्ष्मी देवी के दर्शन कमल खिले हुए फूल पर कर रहे थे और वह भी गोस्वामी जी भी सरोवर में कूद गए थे। उस समय प्यारीलाल घोष उनके साथ थे, वो भी सरोवर में कूद गए और उनकी रक्षा की। वो उस समय डूबने लगे थे। उन्हीं का एक विवरण है। प्यारीलाल घोष ने महादेव तथा व्यास जी के दर्शन प्राप्त करते थे, पर इससे उनके हृदय की तृष्णा शांत नहीं हुई। इसलिए उन्होंने गोस्वामी जी को पत्र लिखा और पत्र के उत्तर में गोस्वामी जी ने कहा, धर्म लाभ के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह सब हो गया है। अब साक्षात ब्रह्म दर्शन होने पर जब ज्ञान विकसित होगा तब सत्य की उपलब्धि होगी। गुरु प्राप्ति, सद्गुरु से दीक्षा नहीं लेने पर पितृ दर्शन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। 5 वर्ष का शिशु ध्रुव वन में जाकर खूब रोया, पर गुरुकर्ण नहीं होने तक उसे भगवत दर्शन नहीं हुआ। ईशा ने जॉन बैप्टिस्ट से दीक्षा ली थी। श्री चैतन्य भी ईश्वर पुरी जी के शिष्य थे। मैंने भी निश्चय पूर्वक समझा है कि गुरु के सिवाय ब्रह्म दर्शन नहीं हो सकता। आहार व निद्रा चली जाएगी, मौनी रहेंगे, लोग साधु कहकर भक्ति करेंगे, परंतु इससे असली वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। यदि ब्रह्म दर्शन करना चाहेंगे तो पहले अपने हृदय के पूर्व संस्कार दूर करिए। सत्य व असत्य का भेद अभी भी आपको मालूम नहीं है। ब्रह्म दर्शन होने पर जब ज्ञान विकसित होगा तब सत्य की उपलब्धि होगी। गुरु प्राप्ति के बाद जब सब वासनाएं दूर हो जाएंगी तभी इस प्रकार का दर्शन प्राप्त होता है। अन्यथा हृदय में जो वासनाएं हैं वह पूर्ण होंगी, पर ब्रह्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। धर्म प्रचार आदि वासना का भी त्याग करना होगा। अपनी इच्छा से कोई कार्य मत कीजिए। बहुत बड़ी बात गोस्वामी जी ने पत्र में लिख दिया, अपनी इच्छा से कोई कार्य मत कीजिए। जब तक अपनी इच्छा का वासना है तब तक ब्रह्म प्राप्ति बहुत दूर है। आपका पत्र पाकर सुखानुभूति हुई। मनुष्य अपनी चेष्टा द्वारा जितना अग्रसर हो सकता है आपने वह प्राप्त कर लिया है। अब सद्गुरु के बिना अग्रसर नहीं हो सकेंगे। भगवान सभी कार्य नियम पूर्वक करते हैं। ब्रह्म जगत के कोई भी कार्य जिस तरह बिना नियम के नहीं हो सकते, बाह्य जगत के कोई कार्य जिस तरह बिना नियम के नहीं हो सकते, उसी प्रकार अंतर जगत के भी सब कार्य नियम से होते हैं। ब्रह्म दर्शन के लिए सद्गुरु का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है। आपसे अत्यधिक स्नेह है, इसलिए इतना लिखा। इस पत्र को प्राप्त करने के बाद पुनः गोस्वामी जी को पत्र लिखा। मैं आप पर जितना विश्वास कर सकता हूँ उतना अन्य किसी पर नहीं। मुख्य बात यही है, आप यदि
ध्यान के द्वारा मेरे संबंध में कुछ जानकर मेरे कर्तव्य का निर्देश नहीं करेंगे तो इसी स्थान पर देह त्याग कर मैं परम पिता के राज्य में चला जाऊंगा। परम पिता तथा उनके भक्त एक ही हैं, ऐसा मानकर आप जो उचित समझें करें। मैं आपका संतान हूँ। यह प्यारेलाल घोष ने गोस्वामी जी को गोस्वामी जी के पत्र के उत्तर में लिखा था। मौनी बाबा का पता भैरव घाट, पोस्ट ऑफिस मौनी घाट, ओंकार जी, निमाड़, जिला खंडवा, यह एड्रेस भी दिया था। गोस्वामी जी ने पत्र प्राप्त कर कहा, मौनी बाबा बहुत व्यथित पीड़ित हैं, यहाँ उनका आना कठिन है, अतः मुझे ही वहाँ जाना पड़ेगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद गोस्वामी जी से पूछने पर उन्होंने कहा, अब मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, उनका कार्य पूरा हो गया है। मौनी बाबा ने देह त्याग से कुछ दिन पूर्व एक पत्र अपने भाई कुंजलाल घोष को लिखा था, जिससे मालूम होता है कि गोस्वामी जी ने सूक्ष्म शरीर में जाकर मौनी बाबा को दीक्षा दी थी। गोस्वामी जी सूक्ष्म शरीर में गए और प्यारेलाल को अर्थात मौनी बाबा को दीक्षा दी थी। मौनी बाबा ने अपनी वांछित अवस्था प्राप्त कर वहीं नर्मदा जी के किनारे शरीर छोड़ दिया था। गनेरिया आश्रम में एक दिन एक शराबी व्यक्ति नशे में लड़खड़ाता हुआ गोस्वामी जी के पास जाकर बैठ गया। उनसे उल्टा सीधा प्रलाप करने लगा। गोस्वामी जी ने सहानुभूति मिली तो वह अधिक उत्साहित हो उनके आसन के पास चला गया। उनके शरीर से बार बार स्पर्श करते हुए अंततः उसने वहीं बमन कर दिया। यह देखकर रुष्ट शिष्यों ने बलात् ले जाकर उसे रास्ते में छोड़ दिया। बाद में इस संबंध में शिष्यों के पूछने पर सजल नयन गोस्वामी जी ने कहा, सारा संसार जलकर छार छार हो रहा है, सबके मुख पर विषाद है, किसी के चेहरे पर हंसी या आनंद नहीं है। जब उस शराबी को देखा तो वह प्राण भर कर थोड़ा आनंद मना रहा है तो मुझे असीम सुख व आनंद मिला। एक शिष्य ने पूछा, शराबी को प्रोत्साहन व नशा हेतु पैसे देना क्या उचित है? गोस्वामी जी ने कहा, जो लोग नशेड़ी हैं, बिना नशा किए जो रह नहीं सकते तथा यंत्रणा महसूस करते हैं, उन्हें यदि कुछ न दिया जाए तो वे चोरी करेंगे। भगवान क्या करते हैं? उनकी इतनी दया है कि शराबी की शराब और वेश्या के उपपत्ति का बंदोबस्त करते हैं। गोस्वामी जी की इन बातों से सब विस्मित हो गए। यहाँ गोस्वामी जी के इस कथन का तात्पर्य यही था कि ईश्वर ही सबकी रक्षा करते हैं। सभी ईश्वरीय कृपा से जीवन धारण किए हुए हैं। ईश्वर की कृपा सब पर समान हो रही है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा प्रभु का संकीर्तन करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आइए एक बार गोस्वामी जी का विशेष उपदेश आप लोगों के साथ दोहरा लें। आप मेरे साथ इस उपदेश का स्मरण भी कर लें। गोस्वामी जी ने धैर्य पर बहुत जोर दिया था। धैर्य धारण करिए, धैर्य धारण करिए। धैर्य के अभाव से मनुष्य को समस्त अशांति होती है। धैर्य ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। चंचलता ही अशांति का एकमात्र कारण है। गोस्वामी जी कहते हैं, सद्गुरु के दिए हुए नाम का जप करना
साधन नहीं कहलाता। सद्गुरु जिस नाम का उपदेश देते हैं वह नाम जो है गुरु शक्ति के प्रभाव से अपने आप अनंत काल तक चलता रहेगा। सभी विषयों में चंचलता को छोड़कर अत्यंत धैर्य के साथ विचार करके समस्त कार्य को करते रहना ही वास्तविक साधना है। धैर्य धारण बहुत जरूरी है। संतों, धैर्य धारण करिए, आपका बेड़ा पार लग जाएगा। जय श्री राम।